नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से बॉर्डर ट्रैकिंग अभियान हिमाद्री 2025 का फ्लैग ऑफ किया। इस अभियान का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा जागरूकता और राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देना है। सीएम ने कहा कि राज्य की एकता और अस्मिता को नुकसान पहुंचाने वालों को सख्त चेतावनी दी। साथ ही कहा कि एक उत्तराखंडी की भावना से सभी को मिलकर काम करना होगा। यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ हमारे सैनिकों, पूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों तथा बलिदानियों के आश्रितों के हितों के लिए इसी प्रकार निरंतर आगे भी कार्य करती रहेगी। उत्तराखंड में महिला अपराधों को लेकर कांग्रेस ने नया अभियान शुरू कर दिया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने बताया कि कांग्रेस ने बेटी बचाओ अभियान शुरू किया। इसमें कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर बीजेपी नेताओं पर लगे आरोपों की जानकारी पंपलेट के जरिए बांटेंगे। आप देखिए प्रदेश में जिस तरीके के कृत्य सामने आ रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं लिप्त पाए जा रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी से बेटियों को बचाना है। ये अभियान, ये जन जागरण एक कार्यक्रम है जो कांग्रेस पार्टी शुरू करेगी। घर घर जा करके इसके लिए रूपरेखा तैयार हो रही है, पैम्पलेट्स तैयार हो रहे हैं और महिला कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता घर घर जाके उस पैम्पलेट को बांटने का कार्य करेंगे और आम जनमानस को बताने का कार्य करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। और आज असली नारा यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मी नेताओं से बेटियों को बचाओ। देखिए, उत्तराखंड में लगातार बेटियों पर बढ़ रहे अत्याचारों के खिलाफ अब कांग्रेस ने एक मुहिम छेड़ दी है। कांग्रेस घर घर जाकर महिलाओं की सुरक्षा की बात करेगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी जनपद में 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर घर योग थीम के साथ मनाया जाएगा। 1 मई से 21 जून तक ग्राम पंचायतों और विकास खंडों में योग जागरूकता कार्यक्रम जारी रहेगा। वहीं माही डाटा स्थित 35वीं वाहिनी आईटीबीपी में 3 दिवसीय योग अभ्यास शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर कुलदीप नौटियाल और उनकी टीम ने जवानों को योगाभ्यास और इसके लाभों की जानकारी दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के कांग्रेस को कमजोर बताने वाले बयान के बाद सियासी तनाव बढ़ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चक्राता विधायक ने इस बयान को नासमझी भरा करार दिया और कहा कि राजनीतिक बयानबाजी में सावधानी जरूरी है। भाई देखो, महेंद्र भट्ट जी रेस के घोड़े हैं, है ना? वही रेस के घोड़े नजर आ रहे ना आपको? कौन सी रेस में दौड़े भाई वो? बताओ ना। तो क्या महेंद्र भट्ट रेस का घोड़ा है? महेंद्र भट्ट को कहिए, आप समझाइए कि महेंद्र भट्ट जी जब बोलो तो जरा सोच समझ के बोला करो। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जहां लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया। इसका मकसद महिलाओं की सुरक्षा और दोनों पक्षों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में जब रिश्ता टूटता है तो विवाद होते हैं और महिलाओं को शोषण का डर रहता है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों के लिए कानून बनना जरूरी है ताकि सुरक्षा लोगों को मिले। लिविंग के अनेक मामले हमारे सामने आते हैं और बस वो शादी रजिस्टर नहीं होती है, बट वो बिल्कुल उसी तरीके से वो साथ में रहते हैं। पर जब ये दोनों का साथ रहना टूट जाता है तो उसके बाद बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती है। उसके बाद अनेक चार्जेस लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर लगते हैं। लड़की भी लगाती है और उसको खुद को ये लगता है कि उसका शोषण हो गया है। पर ऐसे समय पे जबकि वो दोनों अपने मर्जी से साथ में रहते हैं तो कितनी बार उनको जो अपेक्षा वो रखती है उस तरीके से नहीं होता है। कानून तो सबके लिए एक जैसा ही है। तो ऐसे समय पे अगर आप लिव इन में रहते हैं तो उसके लिए भी कुछ नियम होने की ज़रूरत है ताकि महिलाओं को भी सुरक्षा मिल पाए और उसी के साथ साथ दोनों भी जिम्मेदारी के साथ चले। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि बढ़ते महिला अपराधों को देखते हुए महिलाओं को कानून और पुलिस सुरक्षा एम्स की सही जानकारी जरूरी है, खासकर जो महिलाएं देर रात तक बाहर काम करती हैं ताकि वे संकट में तुरंत मदद मांग सकें।
विमेन सेफ्टी के अनेक ऐप्स है, जैसे कि उत्तराखंड पुलिस का भी एक ऐप है आपका, हाँ गौरा शक्ति। तो इस तरीके से वो ऐप है, या उसी के साथ साथ 112 है, या राष्ट्रीय महिला आयोग की हेल्पलाइन है। ऐसे अनेक जगह है जहां उनको सुरक्षा मिल सकती है या जानकारी मिल सकती है। ऐसे कोई तो नंबर या कोई तो जानकारी वो ज़रूर अपने पास रखें, अगर अनफॉर्चुनेटली कोई बुरा समय आता है तो खुद की वो रक्षा भी कर सके। उत्तराखंड सरकार ने साल 2026 में होने वाली नंदा देवी राष्ट्रीय यात्रा, जिसे हिमालय कुंभ भी कहा जाता है, उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने लोक निर्माण, पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित हो सके। यात्रा हर 12 साल में होती है। पिछली बार 2014 में यात्रा आयोजित की गई थी। ये प्रवासियों के लिए राज्य सरकार कई स्कीम्स लागू कर चुकी हैं और वो धरातल पे उसका क्रियान्वयन भी हो रहा है। लोग अपने अपने गांव में और अपने अपने क्षेत्रों में प्रवासी जो हमारे उत्तराखंडी प्रवासी हैं वो कई कार्य कर रहे हैं। और ये नंदा राज यात्रा की भी तैयारी हमारी पूरी है और इसमें कई जो परियोजनाएं जो कार्य होने हैं उसकी तैयारी हो रही है। उसके सारे जो भ्रमण हो रहा है, लोकल टीम जो डिस्ट्रिक्ट की है वो पूरे रूट की उसकी भ्रमण कर चुकी है। केंद्र सरकार की पहल पर चल रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान का समापन जसपुर तहसील के मेघावाल गांव में हुआ। यह अभियान उत्तराखंड कृषि और कृषक कल्याण विभाग ने 29 मई से चलाया। समापन कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने पर्यावरण दिवस के अवसर पर आम के 2 पौधे रोपे और स्वयं सहायता समूह के स्टॉलों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर ये अभियान 29 तारीख से शुरू हुआ है। 12 तारीख तक आज जो हमारे प्रदेश को हम आगे हमने बढ़ाया है। आज कृषि को हम विज्ञान से जोड़ना चाहते हैं। पहले देखने में आता था कि वैज्ञानिक दिल्ली में बैठकर, बड़े शहरों में बैठकर वहाँ टेस्टिंग करते थे। हमने कहा कि आपकी प्रयोगशाला हमारे किसान की मट्टी है, किसान का खेत है, उस खेत में कितना जिंक है, कितना कार्बन है, इसको वहाँ पर जाकर आप टेस्ट करेंगे तो उसका लाभ किसान को मिलेगा। किसान जब आपकी उस टेस्टिंग के आधार पर खाद का प्रयोग करेगा, रसायन का प्रयोग करेगा, वहाँ पर कौन सा बीज लगता है उसकी जानकारी जब आपको मिलेगी तो निश्चित ही आपका उत्पाद, किसानों का उत्पाद भी बढ़ेगा, किसानों की आय भी दुगनी होगी। भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। परेड की सलामी श्रीलंका के सेना प्रमुख जनरल लसांथा रोड्रिगो ने ली, जो IMA के पूर्व छात्र भी रहे हैं। इस बार 156वें रेगुलर और 139वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के कुल 451 कैडेट्स पास आउट हुए हैं। इसमें 419 भारतीय सेना में शामिल होंगे, जबकि 32 कैडेट मित्र देशों की सेनाओं का हिस्सा बनेंगे। तो वहीं परेड ऐतिहासिक चिटबुट भवन के सामने ड्रिल स्क्वाड पर संपन्न हुई। सेक्टर की सघन ऊंचाई पर कंपनी कमांडर रहे हैं। आगे बढ़ते मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में योगा डे 2025 की तैयारियों पर बैठक की गई। उन्होंने भराड़ीसैंण और हरिद्वार में कार्यक्रम की समय से पूरी होने करने के निर्देश दिए। आयुष विभाग चमोली और हरिद्वार जिला प्रशासन को बेहतर समन्वय से काम करते हुए सभी तैयारियां समय पर पूरी करने का आदेश उन्होंने दिया। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे जो हर एक साल होता है उस पर पूरी तैयारी कर रही है और आज उसकी शायद समीक्षा बैठक भी रखी है। उस पर और आगे की कैसे कार्य योजना, कैसे उसको अच्छे से अच्छे तरीके से बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए। और आप लोगों के माध्यम से हम ये भी अनुरोध करना चाहेंगे अपने समस्त यहाँ के नागरिकों और निवासियों को कि ये योग दिवस में प्रतिभाग करें और सिर्फ एक दिन न प्रतिभाग करें, वो लगातार योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। देहरादून में डेंगू और कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। डेंगू के 5 नए मरीज मिले, जिससे कुल मरीज की संख्या 99 पहुंच गई, जबकि 56 घरों में लार्वा भी पाया गया। कोरोना के 3 नए मामले सामने आए, जिनमें से 2 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। देहरादून में अब तक 44 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें से 5 सक्रिय हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने की लोगों से अपील की।
उत्तराखंड में मानसून आने वाला है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि शासन ने सभी जिलाधिकारियों के साथ कई बैठकें कर आपदा प्रबंधन की तैयारी पूरी कर ली है। जिलाधिकारियों को पर्याप्त फंड दिया जा रहा है और सभी एजेंसियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए। तो वहीं प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई और जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर सहायता भी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। हमारे मानसून की समस्त तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जो धनराशि ज़रूरत होती है विभागों को, जिलों को, वो भी रिलीज़ किया जा चुका है और इसकी सेंसिटाइजेशन बैठक कई हो चुकी हैं। इसमें वर्कशॉप, जिसमें क्योंकि इसमें कई एजेंसीज इन्वॉल्व होती है, भारत सरकार की एजेंसीज होती है, इंस्टीट्यूशंस होती है, उनके साथ एक दिन भर का पूरा वर्कशॉप भी किया जा चुका है और इसकी लगातार हम लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। लक्सर के डूंगरपुर गांव में एक मगरमच्छ ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। तालाब के पास ग्रामीण के हाथ पर मगरमच्छ ने जबड़ा दबाया, जिससे उसकी खाल उतर गई और नसें कट गई। ग्रामीण ने हिम्मत दिखाकर मगरमच्छ से हाथ छुड़वा लिया, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रामीण ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की। तो मगरमच्छ के हमले से ग्रामीण घायल हो गया, जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल देखा जा रहा है और लगातार जो ग्रामीण हैं वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि नदी किनारे युवक गया था, जिसके बाद मगरमच्छ ने उसका हाथ दबा लिया और आगे बढ़ते उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के महासचिव मोहित डिमरी ने नाला पानी के खंगला जंगलों में भूमाफियों की 40 बीघा संरक्षित वन भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, जहां पर हम एक पत्ता भी नहीं उठा सकते हैं, एक पत्थर भी नहीं उठा सकते हैं, वहां पर किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी भरकम निर्माण कार्य चल रहा है। किस तरह से यहाँ पे सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर रिजॉर्ट बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में कैसे हम अपने जंगलों को बचा सकते हैं? तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका संलिप्त है, वन विभाग की भूमिका संलिप्त नजर आती है और पूरा प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें साठगांठ नजर आती है माफिया के साथ। तो इसके खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है। हमें जैसे ही सूचना मिली कि इस क्षेत्र में माफिया द्वारा रिजॉर्ट बनाने की तैयारी चल रही है, तो आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं और हमारे आने से पहले, क्योंकि हमने चेतावनी साफ दे दी थी कि हम इस गेट को उखाड़ेंगे, लेकिन हमारे आने से पहले ही यहाँ पे स्थानीय लोग इस गेट को उखाड़ फेंक चुके हैं। अगली खबर लश्कर से है, जहां डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर भोगपुर में अवैध खनन के आरोप में हिमगंगे स्टोन क्रशर को सील किए जाने के बाद भी संचालित करने पर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गंगोत्री और नारायण स्टोन क्रशर को भी अधिक खनन सामग्री मिलने पर सील कर दिया गया। प्रशासन की कार्रवाई से संचालकों में अब हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, खनन सामग्री मिलने पर छापेमारी की ये कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि डीएम ने कार्रवाई की। लक्सर में अवैध खनन पर ये बड़ी कार्रवाई डीएम की तरफ से की गई, जहां लगातार खनन के जो मामले हैं वो सामने आ रहे थे। स्टोन क्रशर शील का ये मामला है, जहां डीएम मयूर दीक्षित ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए कई लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया। तो लक्सर में अवैध खनन पर ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आगे बढ़ते हैं हरिद्वार के बाद देहरादून नगर निगम में मोहल्ला स्वच्छता समिति में सफाई कर्मचारियों के नाम पर 9 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया, जिसमें कोच के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया। मामले पर नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि न्यायालय की कार्रवाई को लेकर आदेश प्राप्त होने के बाद निगम ने एफआईआर के लिए पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि पहले ऑन ड्यूटी मिसिंग 99 लोगों को निष्कासित कर दिया गया। नगर निगम की ओर से उनका कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। कुछ के खाते भी बंद किए गए हैं। जो मोहल्ला स्वच्छता समिति को लेकर के अभी माननीय न्यायालय के आदेश प्राप्त हुए थे, जिसमें की कार्रवाई को लेकर के उन्होंने निर्देश दिए थे कि क्या कार्रवाई हुई है उसके संबंध में आख्या दी जाए। तो उसी के क्रम में अभी एफआईआर के लिए नगर निगम के द्वारा इसमें पत्र प्रेषित किया गया था। इसके अलावा जो पूर्व में जांच के अधीन 99 लोग पाए गए थे जो कि मिसिंग थे ऑन ड्यूटी,
उन सभी के तत्काल उनको हटाने की कार्रवाई कर दी गई थी और साथ ही साथ नगर निगम की ओर से इनको फिर उसके बाद से कोई पेमेंट नहीं हुई है। इनके कुछ खाते बंद भी किए गए थे, लेकिन अभी वर्तमान में इनको नगर निगम की ओर से कोई भी भुगतान नहीं किया गया। आदि कैलाश सोम पर्वत की यात्रा में गया 7वां दल वापस बेरीनाग के पर्यटक आवास गृह चौकोडी पहुंचा, जहां पर्यटन विकास अधिकारी नैनीताल ललित मोहन तिवारी के नेतृत्व में यात्रा दल का कुमाऊनी रीति रिवाज में स्वागत किया गया। यात्रियों ने कुमाऊनी गीतों में शानदार नृत्य भी किया। यात्रियों ने बताया कि उनका जगह जगह पर स्वागत किया गया और बेहतरीन सुविधाएं भी दी जा रही हैं। बता दी कि यात्रा कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा कराई जा रही है। हमने जो ओम पर्वत और आदि कैलाश का जो दर्शन किए वो इतना खूबसूरत पल था जो हम लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया था। जो आँखों से देखा और जो मोबाइल में यूट्यूब में देखते वो अलग ही था। वहाँ से हम लोग दर्शन करके चकोरी में आए हैं और यहाँ का भी नज़ारा बहुत खूबसूरत है। उत्तराखंड में मानव गुलदार संघर्ष को समझाने और उसके समाधान खोजने की दिशा में वन विभाग और संस्था तितली ट्रस्ट के साथ मिलकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य संघर्ष की जांच करना और ऐसे सक्रिय उपायों की तलाश करना है। प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव रंजन मिश्रा ने बताया कि कार्यशाला के बाद कई सुझावों पर मंथन किया गया। वन विभाग द्वारा प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही वन विभाग द्वारा गाँव में स्ट्रीट लाइट की बेहतर व्यवस्था, घर के पास झाड़ियों की नियमित सफाई समेत कई बिंदुओं पर जागरूक किया जाएगा। प्रपोजल इसमें लाया गया कि हमने लोगों को कैसे इस त्रासदी से बचा सकें। तो सबसे बड़ी जो बात होगा कि हमारा वन विभाग के द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम जो चल रहा है इसको और सुदृढ़ किया जाए। लोगों को बताया जाए कि लेपर्ड हो या ततैया या सांप, भालू, हाथी, इवन टाइगर से बचने के लिए हमने क्या उपाय कर सकते हैं। मुख्य उपाय के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले गांव में प्रकाश की व्यवस्था जैसे सोलर लाइट जिसको वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। घर के आसपास जो झाड़ी होता है उसको नियंत्रण में रखा जाए। अनावश्यक रूप से शाम का टाइम पे अगर किसी को निकलना होता है फिर भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा समूह बना के चलें, थोड़ा सा आवाज़ होना चाहिए, क्योंकि कोई भी वन्य जंतु होता है उसको लाइट एवं साउंड से उनको अच्छा नहीं लगता, ताकि वो दूर रहें। एवं ये भी कोशिश किया जाए कि हमारा जैविक उपशिष्ट जो होता है उसको किसी तरह डिस्पोज ऑफ किया जाए। चारधाम यात्रा के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि सड़कों पर लंबा जाम भी लगता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर यातायात निदेशक NS का कहना है कि चारधाम यात्रा और बच्चों की छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं, लेकिन सड़क लिमिटेड है और ट्रैफिक का दबाव अत्यधिक है। इसलिए ट्रैफिक के लिए ABC प्लान के जरिए डायवर्जन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15 जून को कैची धाम में बड़ा मेला लगेगा। इसके दृष्टिगत SP ट्रैफिक नैनीताल के साथ भी बात की गई है। जो ये जून का महीना चल रहा हमारा और सारे जगह पर उत्तराखंड से लेकर और जगह पर भी बच्चों की भी वैकेंसी छुट्टियाँ वगैरह शुरू हो चुकी है, तो काफ़ी संख्या में लोग इन पर्यटन स्थलों में घूमने के लिए आ रहे हैं और चारधाम यात्रा में भी लोग जा रहे हैं। तो इसके दृष्टिगत विशेषकर जो हमारे जो वीकेंड्स है, पिछला जो वीकेंड था हमारा वो सबसे ज़्यादा दबाव वाला, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लोग आए थे। तो उसके दृष्टिगत हमारे सारे प्लान्स बनाए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, चाहे वो देहरादून का हो, टिहरी का हो, मसूरी का हो या कैची धाम का। तो उसमें हमारे ट्रैफिक प्लान्स बनाए हुए हैं और उसमें हमारा जो मेनली देखिए सड़क तो हमारे पास लिमिटेड है और जो यातायात का जो दबाव है वो इन दिनों में अत्यधिक ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे पास यही रहता है कि हमारे जो ट्रैफिक ABC प्लान्स हमारे बने हुए हैं कि जब हमारा यातायात का दबाव इन क्षेत्रों में होगा तो कैसे हम उसको डायवर्जन लेंगे। अब खबर देहरादून से है, जहां साइबर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत देश के 17 राज्यों में अपराधियों को दबोचकर कार्रवाई की, जिससे ये संदेश गया कि अपराधी चाहे देश के किसी कोने में छिपा हो, उत्तराखंड पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी। इसको लेकर STF SSP नवनीत सिंह भुल्लर का कहना है कि 20 लाख रुपए के जो साइबर क्राइम होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के द्वारा की जाती है। तो STF ने कहा कि साइबर अपराधों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है, तब कई सारे केसेस फाइनल हुए थे। अब तक 60
इन्वेस्टिगेशन में कई लोगों की अरेस्टिंग भी की गई है। जैसे कि पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार 20 लाख के ऊपर के जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश जो है वो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा की जाती है। हमारे यहाँ 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैं, एक देहरादून में है और एक पंतनगर उधम सिंह नगर में है। तो इसमें जब हमने ये अभियान शुरू किया था ऑपरेशन प्रहार, तो 199 प्रकरण ऐसे FIR जो हैं जिनकी तफ्तीश हमारे द्वारा की जा रही थी, जो कि 20 लाख के ऊपर के थे। और इसमें लगभग 17 स्टेट्स के जो चिन्हित किए गए, जहाँ पे मेनली जहाँ के क्रिमिनल्स थे, जहाँ के वांटेड थे या फिर संदिग्ध थे या कईयों के एड्रेस वेरिफिकेशन होने थे। उत्तराखंड में हेली हादसों पर सख्त धामी। करण महारा बोले, सरकार की नाकामी लगातार देखने को नजर आ रही है। तो वहीं उत्तराखंड में यात्रा सीजन के दौरान हुए हेली हादसों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपना लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में सेवाएं दे रहे सभी हेली सर्विस प्रोवाइडर्स और ऑपरेटर्स से कहा कि हेली सेवाओं के सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने पिछले वर्षों में हुए हेली दुर्घटनाओं की ऑडिट को और लगातार समीक्षा के भी निर्देश दिए, जिससे दोबारा ऐसे हादसे नहीं हो। वहीं हादसों को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में हेली हादसों पर सख्त धामी। करण महारा बोले, सरकार की नाकामी। सीएम ने कहा, सुरक्षा मानकों का हो पालन। पीसीसी चीफ बोले, खतरे में यात्री पर्यावरण। उत्तराखंड में इस यात्रा सीजन के दौरान 4 हेली हादसों को लेकर राज्य में हेली सेवाओं पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 8 मई को उत्तरकाशी में गंगनानी के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद मई और जून महीने में 30 दिनों के भीतर ही बद्रीनाथ, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग में 3 और हेली हादसे हुए। हालांकि राहत की बात ये रही कि इन हादसों में कोई हताहत नहीं हुआ। 8 मई उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर हादसे में 6 लोगों की मौत। 12 मई बद्रीनाथ में हेलीकॉप्टर का ब्लेड वाहन से टकराया, हादसा टला। 17 मई केदारनाथ में हेली एम्बुलेंस की क्रैश लैंडिंग, 3 लोग बाल बाल बचे। 7 जून रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर उड़ान भरते ही नीचे गिरा, पायलट घायल। यात्रा सीजन के दौरान हेली हादसों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने यूकाडा, डीजीसीए के अधिकारियों के साथ ही उत्तराखंड में सेवाएं दे रहे सभी हेली सर्विस प्रोवाइडर्स और ऑपरेटर्स को कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हेली सेवाओं के सुरक्षा मानकों में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पिछले वर्षों में हुए हेली दुर्घटनाओं की ऑडिट और लगातार समीक्षा के भी निर्देश दिए हैं, जिससे दोबारा ऐसे हादसे नहीं हो। सीएम ने कहा है कि हेलीकॉप्टर की नियमित फिटनेस जांच का सख्ती से पालन और हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग के लिए ठोस एसओपी बनाया जाए। साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले हेलीकॉप्टर के इंजन के सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए हैं। के साथ साथ एविएशन कंपनियां, उनके लोगों से भी हमने कहा है कि भाई आपके कई सारे फेरे लगते हैं और वो सब मानकों के आधार पर लगे। सबसे पहले उनका जो सुरक्षा के मानक होते हैं उन मानकों का पूरी तरह से पालन हो, उनकी फिटनेस इत्यादि हो। और साथ में जो हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, हाई एल्टीट्यूड वाले, उन क्षेत्रों में जो पायलट करते हैं, जो हेलीकॉप्टर चलाते हैं, उनका जो है एक बड़ा अनुभव, दीर्घकालीन अनुभव भी उनका होना चाहिए और उसके आधार पर ही यहाँ सेवाओं की हम परमिशन आगे करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो होना चाहिए एयर का, वो नहीं है, जबकि हर 1 से 1.5 मिनट के अंदर एक फ्लाइट है जो नहीं होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में वैसी जो पर्यावरणविद है वो मना करते हैं ज़्यादा चॉपर्स का चलना, क्योंकि गर्मी है, साथ में कैपेसिटी से ज़्यादा वहाँ लोग जा रहे हैं, उससे ग्लेशियर्स पिघलने का खतरा है और भी कई किस्म के खतरे पर्यावरण को हैं। और 1 महीने के अंदर 4 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं होना ये साबित करता है कि सरकार चेती नहीं है। पिछले वर्ष इनका एक योग्य होनहार एक अधिकारी की मृत्यु हुई। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राज्य में इस यात्रा सीजन में 4 हेली हादसों से साफ है कि राज्य में हेली सेवा संचालन में नियमों की किस कदर अनदेखी हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि मनमाने तरीके से हेली सेवाएं संचालित हो रही हैं, जिससे लोगों की जान के साथ ही राज्य के संवेदनशील पर्यावरण को भी खतरा बना हुआ है। 30 दिनों के अंदर राज्य में हुए 4 हेली हादसों से हेली सेवा प्रदाता कंपनियों के साथ ही डीजीसीए और यूकाडा के साथ सरकार भी सवालों से घिरी है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और हेली सेवा प्रदाता कंपनियों को साफ कर दिया है कि
कि हेली सेवाओं के सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। सीएम धामी ने कड़े निर्देश तो दिए हैं, लेकिन इनका कितना कड़ाई से पालन कराया जाता है ये देखना होगा। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।